पिछली बार बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बच्चे? v dv अपॉन बच्चे हमारे पास dx। या फिर बच्चा हमारे पास एक्सेलरेशन और किसके बराबर होती है जरा बता दो? dv अपॉन dt। या फिर बच्चे वेलोसिटी किसके बराबर होती है? dx अपॉन dt। या फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। या फिर बच्चे आपके डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम द टाइम t1 टू t2। फ्रॉम द टाइम t1 टू t2 everything around us is related with these three things: acceleration, velocity और तीसरी है बच्चे डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा बच्चे मैंने आपको बताया था कि हमारा चैप्टर मिड पॉइंट पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद बच्चे हमारे पास दो चीजें बचती हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशंस और उनके न्यूमेरिकल्स, और नेक्स्ट है बच्चे ग्राफ। ये दो चीजें बच्चे अब हमारी इस चैप्टर में बचती हैं, जिसके ऊपर पहले लेवल के ऊपर यहाँ पर भर भर के क्वेश्चन आएंगे। बेटा आपको जो मैंने जेई के पेपर दे रहा हूं उसके अंदर से जो लेटेस्ट पेपर दिया उसका क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना बच्चे। वो क्वेश्चन क्लास के अंदर मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया हुआ है, देखना। वेक्टर्स का क्वेश्चन आप प्लीज बच्चे जो टेस्ट आपको दिए जाते हैं उनको जरूर आपने देखना और चेक करना है बेटा। ये अब तक का फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पेपर आ रखा है जो बच्चे मैंने आपको कल दिया। तो इम्पॉर्टेंट बच्चे हमारे पास ये है कि जो जो हम पढ़ते जाते हैं उसको बच्चे अप्लाई करना सीखे। जैसे एवरेज वेलोसिटी की हमारे पास एक जो है पूरी की पूरी क्या होगी बच्चे, खत्म होगी हमारे पास असाइनमेंट। फिर अब क्या होगा बच्चे हमारे पास, हमने अब दूसरी असाइनमेंट करनी है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की किसके साथ बच्चे? आपके पास किसके साथ? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ। और अब बच्चे हमारे पास हमारा तीसरा बच्चे यहाँ पर पोर्शन बच्चे शुरू हो रहा है, विच इज काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन and their derivations and their derivations and their derivations। और बच्चा हमारे पास इनकी डेरिवेशन ये अब हमारे पास एक या दो दिन, और अगर बच्चा आप इसके न्यूमेरिकल करो तो एक दिन और, यानी कि हम कोशिश तो वैसे इसको 2 दिन में करने के लिए करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा होने की वजह से कई बार एक दिन एक्स्ट्रा भी लग जाता है, जिसमें एक दिन हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आधा पौना घंटा न्यूमेरिकल करवाते हैं। और इन इक्वेशंस को समझना, इन इक्वेशंस को सीखना बहुत जरूरी होता है बच्चे। तो हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन बच्चा आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ ए। ये पढ़ी है बच्चे आप में से किसी बच्चे ने? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, इसको बच्चे हम बोलते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बच्चा हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? ये बच्चा हमारे पास हमें बोलता है अगर मेरे पास u एक इनिशियल वेलोसिटी और बच्चा हमारे पास a एक्सेलरेशन t टाइम तक लगती रही बच्चे, t टाइम तक लगती रही बच्चे, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये फाइनल वेलोसिटी मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अब ये फाइनल वेलोसिटी कम होगी, ज्यादा होगी, सेम होगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या है। अगर मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुई तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ बच्चे डेफिनेटली है बच्चे हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई मेरे बच्चे तो क्या होगा? बताओ शाबाश। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर केस के अंदर वेलोसिटी बढ़ने के बजाय क्या होगी? कम हो जाएगी, और वो जीरो भी हो सकती है कोई ना कोई टाइम आए जहां पर ये बॉडी किसके ऊपर आ जाए बच्चे? आपके पास रेस्ट के ऊपर आ जाए, वो रुक जाए बच्चे हमारे पास, ऐसा भी हो सकता है। ये बच्चे हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन है जिसके ऊपर आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेटा घबराने का नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, ये बच्चे हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन, ये बच्चा हमारे पास एक वेक्टर इक्वेशन, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? a इंटू टी। एक्सेलरेशन अगर t टाइम तक लगती रहती है तो आपकी वेलोसिटी के अंदर बच्चे क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है।
अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे पास तो ये बड़ी सिंपल सी बात निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भेजूं तो मेरे पास तो दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे बताओ जरा मेरे पास क्या है। अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है बच्चे और एक्सेलरेशन बच्चे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मुझे बताना है कि आपकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी। आपकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। एट टी इज इक्वल टू बच्चे 2 सेकेंड पर मेरी वेलोसिटी क्या होगी जी। अब आप में से कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। कैसे बताएगा आंसर जरा मुझे बताओ। यहां पर आप में से कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर हम इसके लिए यूज कर लेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, और फाइनल वेलोसिटी बतानी है। इनिशियल 4 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम भी 2 है बच्चे, तो 2 इंटू 2 4। तो बताओ बच्चे आपकी वेलोसिटी कितने के बराबर आ गई? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर बच्चे हमारे पास द इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जो एक्सेलरेशन है बच्चे वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है बच्चे, तो मुझे ये बताना है कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम। बच्चे हाँ बोलो। तो वो यू आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? नहीं, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, थैंक यू। सो ये बच्चे हमारे पास है कैलकुलेट द टाइम एट विच, जिसके ऊपर आकर कैलकुलेट द टाइम एट विच, जहां पर आकर बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगा, द बॉडी कम्स टू एट रेस्ट। जो बॉडी है बच्चा हमारे पास वो क्या आ जाएगी, इट कम्स टू एट रेस्ट। ये बॉडी बच्चा हमारे पास किसके ऊपर आ जाएगी बच्चे, रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। सॉल्यूशन, अब बच्चे हमारे पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चे v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए इंटू टी। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 2 इंटू टी। सो 10 इज इक्वल टू 2t, और वी कैन राइट डाउन t इज इक्वल टू कितने के बराबर आ गया बच्चे, 5 सेकंड्स। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 सेकंड के आसपास आ जाएगा। 1 मिनट बच्चे, 2 मिनट रुकेगा, 2 मिनट प्लीज। सो बच्चे हमारे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बच्चे, आप बताओ, 5 सेकंड। यहाँ पर टाइम की वैल्यू बच्चे हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, 5 सेकंड आ गए। कोई मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है सर जो आपने यहाँ इक्वेशन बनाई है 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2t, अगर हम इसमें 5 की वैल्यू पुट कर दे तो भी हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, लेकिन अननोन 5 ही तो निकालना है ना लड़के, 5 ही तो निकालना है ना मेरे बेटा, है ना राजे। क्योंकि आपको तो टाइम ही तो निकालना है। अगर मैं टाइम पहले से डालूंगा तो राजे वो बोलेगा नहीं कि तेरे को टाइम कैसे पता था। हमारे को ये गिवन है कि इसको रेस्ट पे लेके आना है। ये कितने टाइम पर होगा, अगर एक्सेलरेशन बच्चे -2 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है बच्चे, तो यहाँ पर नहीं 5 सर, में, हाँ हाँ अगर ऑब्जेक्टिव होगा सर तो हाँ वो निकनेम है। ऑब्जेक्टिव में भी बच्चे आपको अपना दिमाग, देखो आंसर आना चाहिए बच्चे, वो चाहे कॉमन सेंस से आए बच्चे, चाहे बच्चे सॉल्व करके आए। ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि आप सॉल्व करें, ताकि बच्चा आपको कोई दिक्कत ही ना हो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इस बात को ध्यान रखना, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इस वजह से आपने मेथड पे बच्चे वर्क करना है, ना कि बच्चे इंट्यूशन पे। आप जो बोल रहे हो वो इंट्यूशन है, वो बच्चे आपके पास फॉर्मूला बेस्ड नहीं। जी श्योर है, बोलो बच्चे, शाबाश। सर मैंने सर एक चीज जाननी है सर, आपने हमें कराया था हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन। सर वो हमें मतलब पेपर में मतलब कि हमें उसका डेरिवेशंस आएंगे सर उसकी, या फिर हमें बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं बेटा।
आपके एवरेज वेलोसिटी की सिर्फ डेफिनेशन आएगी बच्चे, उसके कभी कोई डेरिवेशन होती ही नहीं है बच्चे। जो आपको पढ़ाया गया बच्चे हमारे पास, वो एक फॉर्मूला बच्चे डेवलप किया गया ऑन द थ्योरी, यानी कि एक टीचर ने बहुत अच्छे से किसी थ्योरी को पढ़ा, उसको अच्छा लगा, मजा आया, और उसने उस थ्योरी के ऊपर बेस्ड एक फॉर्मूला बना दिया। और उस फॉर्मूले से क्या हो गया कि कोई भी बच्चा जब प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसको आइडिया रहता है कि कब कौन सा मीन लगाना। इसको बच्चे हम बोलते हैं नॉलेज का ट्रांसफर होना, टेक्निक का ट्रांसफर होना। जो हार्मोनिक मीन है या अर्थमेटिक मीन है बच्चे, वो हमारे पास एक टेक्निक है बच्चे। कैसे एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ये समझ जाता है कि हार्मोनिक मीन कब आना है और बच्चे अर्थमेटिक मीन कब आना है, बस इतनी सी बात है। उसकी कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। अब बच्चा हमारे पास इसके डेरिवेशन के बच्चे पहली टेक्निक बच्चा हमारे पास क्या होता है, एनालिटिकल मेथड। इसको बच्चे हम एनालिटिकल मेथड से बच्चे यहाँ पे डिराइव करते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट बच्चा आपके पास चल रहा है with the initial velocity of u meter per second at t is equal to 0 second, at t is equal to 0 second, ये u मीटर पर सेकंड से चला और ये एंड कर जाता है बच्चे v मीटर पर सेकंड से एट द टाइम ऑफ बच्चा हमारे पास t सेकंड। और यहाँ पर बच्चे ये बॉडी आपके पास एक्सेलरेट करती है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बच्चे। नाउ बाय डेफिनेशन ये बच्चे अब आपको स्कूल के अंदर पूछी जा सकती है। बाय डेफिनेशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज, बोलो बच्चे, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, शाबाश बोलो क्या हो जाएगी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज v माइनस u अपॉन t। यस और नो, पता लग गया बच्चे, v माइनस u बाई टी, ये बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन है which is change in velocity upon change in time. Now therefore we can write down v minus u is equal to at, or we can write down v is equal to u plus of a into t। ये बच्चे हमारे पास इसको करने का कौन सा मेथड है बच्चे, एनालिटिकल मेथड डिराइव करने का। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है कैलकुलस मेथड, इसको डिराइव करने का बच्चा हमारे पास नेक्स्ट कौन सा मेथड है बच्चे, बताओ शाबाश, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलस मेथड, सेम बच्चे ये पिक्चर है हमारे पास, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज, बोलो बच्चे, आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बच्चे कैसे डिफाइन की जाएगी, शाबाश बोलो बच्चे, dv upon dt। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगी dv अपॉन dt। देयरफॉर अगर बच्चे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो dv किसके बराबर आ जाएगी, बताओ बच्चे, a dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और यहाँ पर बच्चे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर टाइम 0, देखो इसको लिमिट पे ऐसे लगाते हैं, जब टाइम बच्चे आपके पास 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट। और जब बच्चे टाइम आपके पास आ गया t, तो बच्चा आपकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी बच्चे, v आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास है अपर लिमिट। आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों सिखाई जाती है, इस वजह से सिखाई जाती है आपको बच्चे, ये इस वजह से सिखाई जाती है बच्चे, ताकि आप जब क्वेश्चन करने लगो बच्चे तो आप बिल्कुल ध्यान से बच्चे क्वेश्चन कर पाओ, बिल्कुल ध्यान से बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे ये v और u आ गया। अब dv की इंटीग्रेशन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, v, और नीचे u ऊपर v, और यहाँ पर बच्चे a बाहर आ जाएगा dt की इंटीग्रेशन आ जाएगी t, 0 से लेके बच्चे t। अब बच्चे हम इसको कैसे करते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपर माइनस लोअर, यानी कि v माइनस ऑफ u इज इक्वल टू a एंड t माइनस ऑफ 0। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ a t। तो ये बच्चा हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। ये कैलकुलस मेथड से हमने सेम इक्वेशन को क्या किया, डिराइव किया।
टीचर इस मेथड को बच्चे पक्का से आजमाता है, ये आपको 2 मार्क्स तक टीचर आपको दे सकता है, 1 से 2 मार्क्स के लिए बच्चे। डिराइव द इक्वेशन बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड, तो आप बड़े आराम से बच्चे इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा मेथड बच्चे, द थर्ड मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। हमारे पास इसका तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस बच्चे आपके पास टाइम का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास है वेलोसिटी वर्सेस बच्चे टाइम का ग्राफ। अब फोकस करते रहना बच्चे, फोकस। यहाँ पर बच्चा हमारे पास जब टाइम की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी किसके बराबर है, u के बराबर। और जब टाइम की वैल्यू बच्चे t आए तो आपकी वेलोसिटी बढ़कर क्या होगी बच्चे, v हो जाएगी। ये बात बच्चे अंडरस्टैंड करना। हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया बच्चे जब आपकी बॉडी एक्सेलरेट हुई, हम v से u की तरफ हो गए। और बच्चे कितने टाइम के अंदर चले गए बच्चे, जरा बताओ आप मुझे, जरा बताओ बच्चे, हमारे पास हम कितने टाइम के अंदर चले गए बच्चे, t टाइम के अंदर। अब हम बच्चे यहाँ पर एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर देते हैं, फोकस करते रहना। ये बच्चे हमारे पास पॉइंट आ गया P, ये Q, और ये बच्चे R आ गया, ये एंगल 90, ये भी 90 बच्चे। अब एक बात बताओ बच्चे, हमारे पास फोकस करके बताना, ये बच्चे आपके पास U है, बताओ ये वाली चीज के किसके बराबर है बच्चे, बताओ शाबाश, V के बराबर। कहने का मतलब बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर V है और ये U है, तो आपके पास बाकी बचा हुआ डिस्टेंस ये कितने के बराबर होगा, शाबाश बताओ। ये बच्चे हमारे पास V माइनस U, ये बच्चे V माइनस U, और यहां से लेके यहां तक बच्चे आपके पास क्या चीज है, शाबाश बताओ बच्चे। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर t के बराबर है, तो ये बच्चे हमारे पास आ गया U, ये आ गया V, और ये V माइनस U, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास एंगल किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एंगल थीटा के बराबर आ गया। अब फोकस करते रहना बच्चे, फोकस। यहाँ पर बच्चे एक चीज बच्चे आपको ध्यान से, अब प्रीवियस ये कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो भी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी, कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चे। हर ग्राफ के पास क्या होती है बच्चे, एक स्लोप होती है, और स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट, द चेंज इन द वाई कोऑर्डिनेट। स्लोप का मतलब बच्चा हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट थीटा, और ये बच्चा हमारे पास आ गया चेंज इन वाई। जैसे यहाँ पर वाई में कौन चेंज हो रहा है बच्चे, v माइनस यू, डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास चेंज इन एक्स, चेंज इन दी एक्स, चेंज इन दी एक्स। तो यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है बच्चे, यहाँ पर बच्चे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई बच्चे हमारे पास क्या हुआ, ये बच्चे आपके पास क्यू आर हुआ, और चेंज इन एक्स बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, ये बच्चे हमारे पास आ गया पी आर। यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया बच्चे, क्यू आर, जो कि v माइनस यू है, और पी आर जो कि बच्चे टाइम t के बराबर। और टेक्निकली v माइनस यू बाई टी किसके बराबर होता है बच्चे, हमारे पास एक्सेलरेशन। एंड हेंस, और इसी वजह से बच्चे हमारे पास हेंस वी कैन राइट डाउन v माइनस यू इज इक्वल टू at। ये बच्चा आपके पास बाय डेफिनेशन है, ये आपने लिखना बच्चे। और v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, u प्लस ऑफ u प्लस ऑफ। इस पूरे कॉन्सेप्ट का बच्चा हमारे पास एक हिडन मीनिंग भी है बच्चे। यहाँ पर बच्चे इस कॉन्सेप्ट का हमारे पास एक हिडन मीनिंग भी है बच्चे। इस पूरे कॉन्सेप्ट का बच्चा हमारे पास एक हिडन, एक छुपा हुआ मीनिंग भी है बच्चे, और वो क्या है, ध्यान से समझ। और वो ये बच्चा हमारे पास फोकस करना, बच्चा हमारे पास वो क्या कहना चाहता है बच्चा हमारे पास, फोकस करना, द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि टेंजेंट ऑफ थीटा गिव्स वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, gives the value of the acceleration, gives the value of the acceleration। ये बच्चे हमको किसकी वैल्यू देता है बच्चे, एक्सेलरेशन।
ये तो डेरिवेशन होगी। अब ध्यान से समझना, कई बारी टीचर ऐसा करता है, वो सेम इक्वेशन की तीनों मेथड से डेरिवेशन मांगता है, बोलता है ग्राफिकल मेथड से भी बताओ, एनालिटिकल से भी बताओ, और साथ ही साथ आप जो है बच्चे कैलकुलस मेथड से भी बताओ। और वहां पर बच्चे आपको ये हिडन मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल ये लिखना है बच्चे कि इस ग्राफ से आपको जो स्लोप मिल रही है वो v माइनस यू बाई टी के बराबर है, जो एक्सेलरेशन a के बराबर है। ये इक्वेशन सॉल्व करनी, इससे ज्यादा लिखोगे तो नंबर कटने लग जाएंगे, क्योंकि टीचर इरिटेट हो जाएगा। यहां पर बच्चे टीचर इरिटेट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चे। द फॉलोइंग इज द graph, the following is the velocity time graph, the following is the velocity time graph, the following is the velocity time graph for the two different objects, two different objects. Number one, which one has the more velocity, इसमें से किसके पास ज्यादा वेलोसिटी है बच्चे हमारे पास। सेकंड, the ratio of the more velocity नहीं, more acceleration, not more velocity, more acceleration. Which one have the more acceleration, यहां पर किसके पास सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है, नंबर वन। एंड रेशियो ऑफ द आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यहां पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की बच्चा आपको क्या बतानी है बच्चे, एक्सेलरेशन बता दी। मैं यहाँ पर बच्चे आपको डायग्राम बनाकर बताता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आ गया बच्चे हमारे पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से बच्चे एक ग्राफ ये बन गया बच्चे, और दूसरा ग्राफ बच्चे हमारे पास यहाँ बन गया। ये बच्चा हमारे पास वीटी ग्राफ बन गया ए ऑब्जेक्ट के लिए, और ये बच्चा हमारे पास वीटी ग्राफ बन गया बी ऑब्जेक्ट के लिए। ये एंगल बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 30 डिग्री, और यहां पर ये एंगल बच्चे हमारे पास कितने के बराबर है, 60 डिग्री। ये वीटी ग्राफ कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, वीटी ग्राफ के अंदर बच्चे जिसकी स्लोप जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन उतनी बड़ी हो जाएगी। यहां पर बच्चे हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। टीचर बच्चा बोलता है क्यों, व्हाई, बिकॉज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगी बच्चे, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल, जिसका बच्चे एंगल बड़ा होगा वीटी ग्राफ में उसकी एक्सेलरेशन बड़ी होगी, और जिसका एंगल छोटा होगा एक्सेलरेशन उतनी छोटी हो जाएगी बच्चे हमारे पास। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, ये तो पहली चीज आ गई। दूसरा रेशो, यहाँ पर रेशो ऑफ द एक्सेलरेशन ए अपॉन बच्चे हमारे पास ए, ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री अपॉन टेंजेंट ऑफ क्या आ जाएगी बच्चे, शाबाश बताओ, 30 डिग्री। टेंजेंट 30 बच्चा हमारे पास, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, टेंजेंट 30 1/√3। तो बताओ इनकी एक्सेलरेशन की रेशो किसके बराबर आ रही है, शाबाश बोलो बच्चे, दिस इज रेशो। ये बच्चा हमारे पास इसकी रेशो किसके बराबर आ रही है, 3 रेशो। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन बच्चे अब आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को करते हुए घबराना नहीं। सबसे पहली इक्वेशन है, मैंने तीनों डेरिवेशंस करवा दी हैं, 2 से 3 से 4 तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए बच्चे। अब बच्चे मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे इसमें से बताता हूँ, फोकस करना बच्चे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है, मैं चलूँ आगे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। Yes, अच्छा, अब चलते हैं बच्चे हम आगे, एंड विच इज नोन एज टू बी द स्टॉपिंग टाइम। अब फोकस करना बच्चे, यहाँ पर बच्चे मेरे पास स्टॉपिंग टाइम बच्चे जब टीचर वर्ड यूज करेगा रिटार्डेशन, क्या यूज करेगा वर्ड, रिटार्डेशन, स्टॉपिंग टाइम। यहाँ रिटार्डेशन, यहाँ पर टीचर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देगा u मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर रिटार्डेशन लग रही है
माइनस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसकी मोशन को अपोज कर रही है। और धीरे धीरे ये बॉडी बच्चे एक टाइम के बाद t0 से लेकर t सेकेंड पर आकर ये बॉडी बच्चे आपके पास रुक जाएगी। और बच्चे यहाँ पर ये जो टाइम होगा जब ये रुक जाएगी, इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग टाइम। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग टाइम। यानी कि ये बॉडी फाइनली यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आके फाइनली रुक जाएगी, स्टॉपिंग टाइम। यहाँ पर टाइम स्टॉपिंग बच्चे आपके पास पता है कितने के बराबर आ जाएगा, सिंपल बच्चे आपके पास u/a सेकेंड। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय रिटार्डेशन, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो स्टॉपिंग टाइम आ जाएगा। सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की है, तो टाइम ऑफ स्टॉपिंग कितने के बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले हमने इसको निकाला भी था कि ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 5 सेकेंड्स के बराबर आ गया। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, 5 सेकेंड्स के बराबर आ गया। खत्म बात। अब करते हैं बच्चे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पर अगर टीचर यहाँ पर डी एक्सेलरेशन यूज करे, बट इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, लेकिन बच्चा अगर एक्सेलरेशन क्या हो जाए बच्चे, इज नेगेटिव, लेकिन अगर एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव हो जाए, अगर एक्सेलरेशन बच्चा हमारे पास नेगेटिव है एंड टर्म्ड एज डी एक्सेलरेशन, टर्म्ड एज डी एक्सेलरेशन, तो बताओ फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर यहां पर होगा क्या, ध्यान से समझना। ये बच्चे u मीटर पर सेकेंड से बॉडी, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहां पर बॉडी गई और ये रुकेगी जरूर, ये बच्चा आपके पास रुक जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड रुक जाएगी, क्योंकि बच्चा आपकी एक्सेलरेशन हमें अपोज कर रही है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमारे पास -a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बच्चा हमारी मोशन को अपोज कर रही है बच्चे, लेकिन ये बॉडी यहाँ पे रुक कर फिर क्या करेगी बच्चे, बताओ जरा, पीछे की तरफ को जाएगी। इसके अंदर बच्चे बॉडी 2 मोशन करेगी, एक बच्चे ट्रू वाली और दूसरे बच्चे फ्लो, यानी आना और जाना, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, डी एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और रिटार्डेशन है तो बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी बच्चे, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और डी एक्सेलरेशन है तो बॉडी स्टॉप होकर अपने पाथ को क्या करेगी बच्चे, शाबाश बोलो, रिट्रेस। ये बहुत, जैसे ग्रेविटी में आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ को फेंकते हो तो बॉडी रुक कर वापस नीचे आती है। वो क्यों बच्चे, क्योंकि वहां पर हमारे पास ये जो आपके पास पाथ है ये रिट्रेस होता है। तो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बेसिकली डी एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव होती है, वो बॉडी को रोक के वापस लेके आती है। सेम यहाँ पर भी। और यहाँ पर जब बॉडी पहुंचेगी, आप देखते रहना बच्चे, जब बॉडी यहाँ पहुंची तो टाइम कितने का लगा, u/a का, और जब वापस आ गई तो टोटल टाइम कितने का लग गया बच्चे, पता है आपके पास, जरा सोच के देखे टोटल टाइम कितने का लगेगा, आने का बच्चे u/a और वापस आने का बच्चे u/a, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितने के बराबर है बच्चे, 2u। u/a आने का और u/a वापस आने का। अब पॉइंट समझिए, जब ये बॉडी आगे की तरफ को गई तो वेलोसिटी यहाँ की तरफ थी और जब वापस आई तो वेलोसिटी यहाँ पर थी। अब ध्यान से समझना, हमारे पास यहाँ पर बॉडी की स्पीड सेम होती है, यहाँ पर स्पीड आपके पास सेम होती है व्हेन रिटर्न्स। जब ये वापस आती है बच्चे तो इसकी स्पीड बिल्कुल सेम रहती है व्हेन रिटर्न्स, यानी कि जब ये वापस आती है, जब ये रिटर्न होती है तो स्पीड क्या होती है बच्चे, सेम। यानी कि u मीटर पर सेकेंड से गया तो जैसे ही दोबारा ये यहाँ पर पहुंचा तो दोबारा से स्पीड कितनी हो जाती है, u मीटर पर सेकेंड। लेकिन बच्चे क्या वेलोसिटी सेम है, बताओ, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम है, बट द वेलोसिटी इज नॉट सेम। अब बताओ मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया बच्चे, कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और ये जो तूने बच्चे बात बता दी है ना,
+2 के अंदर बच्चों को ये बात समझानी मुश्किल हो जाती है कई बार, जिनके +1 के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होते हैं और बोलते सर देखो ये भी u है, ये भी u है। अरे भैया u है, पर मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं। बट द वेलोसिटी इज नॉट सेम ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन के अंदर आपके पास चेंज आ चुका। ये छोटी सी बात आपको लग रहा होगा अरे यार सर ये छोटी सी बात कई बार दिमाग में आती ही नहीं है वहां पर, और जब नहीं आती है तो टीचर फंस जाता है। बच्चा जो आप बोलता है सर क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों गलत हुआ भाई? वो इस वजह से गलत हुआ क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया कि टीचर स्पीड पूछ रहा है या फिर बच्चे वेलोसिटी, और टीचर डीएक्सेलरेशन दे रहा है कि रिटार्डेशन दे रहा है। क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है बच्चे, हमारे कुछ बुक सेलर्स जो होते हैं बच्चे वो ध्यान नहीं देते हैं। वो आंसर आप देखोगे वहां पर कहीं पर क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखी होगी और बताया कुछ नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन देखोगे अच्छा ये तो डी एक्सेलरेशन हो रही है। बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को लगता है रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन सेम चीज है। नहीं भाई सेम नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिटार्डेशन का मतलब होता है बॉडी का जाके रुक जाना, और डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रुक के वापस आना, रुक कर वापस आना। बच्चे जहां से चले थे वहीं पर वापस आना बच्चे। ठीक, कोई दिक्कत है बच्चे इसमें से तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। कोई दिक्कत है तो आप इसमें से पूछ सकते हो बच्चे, शाबाश, वेरी गुड, बोलो। चलो क्लियर है सर? हाँ चलो अब बच्चे हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या, इफ अ बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास एक बॉडी है is traveling with आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, विद बच्चा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, एंड और बच्चा हमारे पास undergoing retardation, और बच्चा हमारे पास ये रिटार्डेशन के अंदर जा रही है बच्चे, undergoing the retardation at -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट, अब ध्यान से देखना बच्चे, कैलकुलेट द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, कैलकुलेट द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, कैलकुलेट द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, आल्सो कैलकुलेट द स्पीड at the time half of the stopping time interval, चले बच्चे सॉल्व करते हैं। Solution. A body is traveling with 20 meter per second and undergoing at retardation of -5 meter per second square. Calculate the stopping time interval. The stopping time interval is given by simply u upon a, or this is equal to 20 upon 5, यानी कि बच्चा 4 सेकेंड। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चे वो क्या बोल रहे हैं कि इसके आधे टाइम के अंदर, यानी कि ये बॉडी 4 सेकंड में जाकर बच्चा हमारे पास रुक रही है, t0 से लेके t = 4 सेकंड पे ये जाकर रुक रही है बच्चे, और इसके आधे टाइम के ऊपर t = 2 सेकंड के ऊपर मुझे बताना है क्या स्पीड होगी। अगर इसकी इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, यहां पर मुझे बताना है कि क्या स्पीड होगी। स्टार्ट करें बच्चे, v = u plus of a into t, और वी कैन राइट डाउन v = 20 माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन 5 into t, और t बच्चे अब यहाँ पर 2 आ जाएगा क्योंकि मुझे 2 सेकंड पे निकालना, और दिस विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चा हमारे पास आंसर है। कोई बहुत मुश्किल चीज है तो बताओ, और अगर बहुत आसान है बच्चे तो फिर बच्चे हमको घबराना नहीं है, हम तो कोई भी क्वेश्चन कर देंगे उठाकर बच्चे, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थोड़ा कम हो तो चलता है कॉन्फिडेंस, ज्यादा हो तो दिक्कत होती है, बराबर हो कई बार वो भी दिक्कत देता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो ना
तो बंदा को डर, एक फियर रहना चाहिए बच्चे, थोड़ा थोड़ा यार अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए भाई एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस, और जो डाउट लेते हैं उसका भी फिर प्रैक्टिस किया करो। देखो अगर सपने बड़े देखे हैं बच्चे तो मेहनत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ना। अगर मान लिया जाए कि आप मोटिवेटेड हो बहुत अच्छा काम करने के लिए, तो बेटा उसके लिए पसीना भी बहाना पड़ता है भाई। एक्सक्यूज मी सर, जी बोलो। सर मेरे को दोबारा समझा दो सर, सेकंड वाला सर, जो बताओ हमने क्या इसमें क्या समझ नहीं लिया। क्या सर जो बेटा? हमने सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मतलब कि आपने बोला सर, आपने बोला कि T4 पे जब टाइम हमारा 4 सेकंड है उसके बाद 0 हो जाता है टाइम सर। जीरो हो जाता है? नो 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 सर, जैसे टाइम टाइम जैसे 4 सेकंड है उसमें सर आपने बोला ना कि हमारा V 0 हो जाता है। हाँ वी बेटा, हाँ यहाँ पर वी जीरो हो गया, बॉडी स्टॉप होगी, ठीक है। बट सर आपने सेकंड स्टेप में आपने उसका आंसर 10 निकाला सर, वो कौन से पॉइंट का, वो 2 सेकंड का है? बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैलकुलेटिंग दिस स्टॉपिंग टाइम इंटरवल खत्म हो गया। यस सर। फिर वो क्या बोल रहा है बच्चे बताओ जरा, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट लिखा द हुआ है? स्पीड एट द द हाफ टाइम। स्पीड एट द टाइम हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल। ये बात तो एविडेंट है कि 4 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो क्या 2 सेकंड पे भी जीरो होगी क्या, कि नॉन जीरो होगी बच्चे? सर 0 तो नहीं होगी, लेकिन सर नहीं होगी सर, 0 नहीं नहीं होगी। होगी सर। तो बच्चे हमारे को अब इसको इनिशियल वेलोसिटी मानना है, t इज इक्वल टू 0 को 20 को, और 2 सेकंड के अंदर हमने देखना है कि ये 20 आपके पास क्या रहेगी होगी 2 सेकंड के अंदर। तो मैंने वैल्यू डाल दी बच्चे, एक्सेलरेशन की जगह -5 और टाइम की जगह बच्चे 2 सेकंड, क्योंकि बोल रहा है ना कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर कितनी वेलोसिटी बच्चे आपके पास रह जाएगी। तो वहां पर तो बच्चे नॉन जीरो होगी, क्यों क्यों बोल रहा है? आल्सो देखो, कैलकुलेट द स्पीड एट टाइम हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल। फिर देखिए हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, लग रहा पता बच्चे आपको? लग यस रहा सर, पता बच्चे? तो दैट्स द ये बच्चे परफेक्ट। हमारे, बिल्कुल ये बच्चा हमारे को यहाँ पर पता लग रहा है, हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल, हाफ ऑफ द स्टॉपिंग टाइम इंटरवल। जी ठीक है बच्चे, पक्का श्योर है? यस सर। चले आगे की तरफ बच्चे। यस सर। चलो, यस एक्सक्यूज सर। मी सर, बोलो पूछो। सर ये जो स्टॉपिंग टाइम है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पे क्यों डिपेंड कर रहा है? ये फाइनल पे भी तो डिपेंड कर सकता था ना। बेटा अगर मान लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पर्सन कहता है कि यार मुझे प्यास लगी हुई है, और आपके घर में 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी, जो इनिशियल कंडीशंस हैं, तो फाइनली कितना पानी बचेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि आपके घर में इनिशियली कितना पानी था। जी मेरी सर। बात तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो उससे बॉडी चलेगी, और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन उसको कम करती है, उसको कमजोर करती हुई जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये इनिशियल वेलोसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो कितनी कम होगी, क्या रिलेशनशिप होगा, यही तो बच्चा आपके पास मैथमेटिकली बताता है कि आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे, और ये 80 अगर इसमें ऐड होने लग जाती है, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो तो उसको रेस देते हो, जब आप रेस देते हो कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप रेस देते हो आपकी स्पीड बढ़ती रहती है, हाँ या ना बच्चे? तो यस वो जो सर। टाइम के अंदर जब आप एक्सेलरेशन देते हो, रेस देते हो, तो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। और इसी तरीके से जब तुम ब्रेक लगाते हो, जब आप नेगेटिव टी टाइम के लिए लगाते हो, तो आपकी वेलोसिटी रिड्यूस होने लग जाती है। तो ये सरासर बच्चे, बिल्कुल ये बच्चे इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगी ना, बिल्कुल सरासर उसी पे डिपेंड करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी? मेरी बात को समझ पा रही है बच्चे? यस यानी कि बच्चे एक बड़ी सिंपल सी बात हमारे पास आ जाती है कि अगर मान लिया जाए बच्चे आप जो है किसी पेन से लिख रहे हो बच्चे, तो आप कितने पेज लिख पा रहे हो ये किस बात पे डिपेंड करेगा? फाइनली तो इंक खत्म हो रही है बच्चे, और कोई तुझे बोले कि फाइनली इंक जो है खत्म हो रही है, क्या तूने कितने पेज लगे इस बात पे डिपेंड कर रही है, या तुमने कितनी इंक से लिखना स्टार्ट किया था उस पे डिपेंड कर रही है? बता पेन बच्चे। में नीचे कितनी बिल्कुल थी। बच्चे, तो इनिशियल बच्चे कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बच्चे यू अगर a इंटू टी टाइम के लिए चलती है बच्चे हमारे पास, तो डेफिनेटली है बच्चे हमारे पास यहाँ पर बॉडी क्या करती है बच्चे हमारे पास, एक्सेलरेट होने लग जाती है या डी एक्सेलरेट होने लग जाती है। तो ये फाइनल पे नहीं, फाइनल की वैल्यू इनिशियल और 80 पे डिपेंड करेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चे? ओके सर। यस सर।
ओके, अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारे पास, अ बॉडी, हमारे पास यहाँ पर अ बॉडी इज ट्रेवलिंग, ये बच्चा हमारे पास ट्रेवल कर रही है बच्चे with the 10 meter per second square, with 10 meter per second, I'm sorry, and d accelerating, और बच्चा आपके पास d accelerating at the rate of -2 meter per second square. Calculate total time of travel. Calculate total time of travel. Calculate the total time of travel if, अगर बच्चे हमारे पास if the body, अगर बच्चे हमारे पास बॉडी है returns to initial point, शाबाश बच्चे बोलो, returns to the initial point, शाबाश बोलो बच्चे। सॉल्यूशन बोलो बच्चे, कैसे निकालोगे बच्चे आप इसको? If a body is traveling with 10 meter per second and deaccelerating at the rate of 2 meter per second square, calculate the total time of travel अगर बॉडी इनिशियल पॉइंट के पास आ रही। ये बताए बच्चे कैसे निकालोगे टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल? ये बच्चे मेरे पास क्या आएगा 2 into u अपॉन बच्चे मेरे पास आ जाएगा, और दिस इज 2 multiplied by u, ये बच्चे 10 आ जाएगा और नीचे बच्चे आपके पास आ जाएगा माइनस, बताओ बच्चे 10 सेकंड, जहां पर 5 सेकंड आगे जाने के और 5 सेकंड वापस आने के, जहां पर 5 सेकंड आगे जाने के और 5 सेकंड वापस आने के। यहां पर ये बॉडी ए पोजीशन से चली और ये बॉडी आगे की तरफ हो गई 5 सेकंड में, और फिर बच्चे 5 सेकंड के अंदर ये बच्चे आपके पास फिर वापस आ गए। यहाँ पर बच्चे ये हमारे पास चलना शुरू हुई थी विद 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है और यहाँ पर ये 5 सेकेंड के अंदर बॉडी पहुंच गई। इसके बाद ये वापस आ रही है और वापस आते हुए बच्चे हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड दोबारा से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और इसको वापस आने में 5 सेकेंड और लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना लग गया बच्चे हमारे पास 10 सेकेंड। यहाँ पर पहले चलते हुए जो आपकी डी एक्सेलरेशन है वो बच्चे मोशन को क्या कर रही है बच्चे, अपोज कर रही है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बॉडी वापस आ रही है तो यही डी एक्सेलरेशन बॉडी की मोशन को क्या कर रही है बच्चे, बताओ जरा, सपोर्ट कर रही है। यानी कि ये यहाँ पर बच्चे हमारे पास आपके पास सपोर्ट, यहाँ पर बच्चे मोशन को अपोज कर रही है, उसको रोक रही है, और जब बॉडी एक बार रुक जाती है तो यही आपके पास जो एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है, ये बॉडी को वापस लेके आती है। और दूसरे केस में ये बच्चे हमारी मोशन को क्या करती है बच्चे, सपोर्ट करती है, इसकी वजह से बॉडी वापस आती है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं बच्चे, यहाँ पर ये डी एक्सेलरेशन है, फिर देख लेना बच्चे, ये हमारे पास डी एक्सेलरेशन है, इसको बच्चे रिटार्डेशन मत मान लेना, रिटार्डेशन में बॉडी फाइनली रुक जाती है। अगर कोई डाउट है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो अभी बच्चे आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो, शाबाश। क्लियर है वाली चीज? यस सर। अब बच्चा हाँ बोलो सर, अगर वहां पर वो सपोर्ट कर रही है तो सर वो वहां पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा सर? 2 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, मैं इसका आंसर देता हूँ। जब बच्चे आप यहाँ पर जा रहे थे तो बच्चा आपकी वेलोसिटी क्या थी बच्चे, बताओ, पॉजिटिव। जो डी एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, नेगेटिव। आप जब गए, जब आप ट्रेवल कर रहे थे बच्चे, तो आपकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव और डी एक्सेलरेशन थी नेगेटिव, तो ये अपोज कर रही थी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में ऐड होते हैं कि सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते। और जब बॉडी वापस आ रही है तो बताओ बच्चे अब क्या आ जाएगा, अब बताओ आपकी वेलोसिटी वापस आते हुए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो बच्चे। जब आप वापस आ रहे हो तो आपकी वेलोसिटी क्या है बच्चे, बताओ, शाबाश, नेगेटिव, और आपकी डी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अब शौर्यवीर, नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है बच्चे? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये ऐड होती है, तो बच्चे वो सपोर्ट करती है कि तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, चल तेरी वेलोसिटी को हम चेंज कर दें। और जब हम आगे चलते हैं तो वो बच्चे हमको डी एक्सेलरेशन अपोज कर रही है,
और बच्चे हम आगे जाना चाहते हैं, डी एक्सेलरेशन रोकना चाहती है, हम रुक जाते हैं, फिर डी एक्सेलरेशन में वापस लेके आती है, उस वक्त हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव होने लग जाती है। इस वजह से काका जी राजे यहाँ पर हमारे पास हमारी वेलोसिटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है बेटा, तो वो सपोर्ट कर, ठीक, क्लियर है? यस सर। चलो क्लियर ये वाली चीज। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चे, अब मेरे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये बच्चा हमारे पास है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। बच्चे ये एक स्केलर इक्वेशन, ये बच्चा हमारे पास क्या है, स्केलर इक्वेशन। ये अब टाइम इसमें आता ही नहीं है। देखिए हो क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चली बच्चे यहां से यहां की तरफ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चे u मीटर पर सेकेंड है, जब डिस्टेंस बच्चे आपके पास 0 मीटर के बराबर था, और जब इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया तो बच्चे a एक्सेलरेशन की वजह से आपकी वेलोसिटी जो है बच्चे वो चेंज होगी। हालांकि ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, रिटार्डेशन भी हो सकती है और डी एक्सेलरेशन भी हो सकती है। और बच्चे फाइनल वेलोसिटी बच्चे मेरे पास v मीटर पर सेकंड। अगर ये बॉडी फाइनली स्टॉप हो जाती है तो v मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास 0। ये बच्चा हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड लोगे अगर ये बॉडी किसके ऊपर आ जाती है बच्चे, रेस्ट के ऊपर। तो इस ऑब्जेक्ट ने जब एक्सेलरेट किया s डिस्टेंस के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट ने जब s डिस्टेंस के ऊपर बच्चे आपके पास क्या किया, एक्सेलरेट किया, तो इसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से क्या होगी बच्चे, बता दो जरा मुझे, v मीटर पर सेकंड होगी। ये u मीटर पर सेकंड से बच्चा हमारे पास क्या होगी, v मीटर पर सेकंड होगी, u मीटर पर सेकंड से v मीटर पर सेकंड। नाउ द ऑब्जेक्ट, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। ये बच्चा अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है बच्चे due to the acceleration over the distance of s meter, due to the acceleration a meter per second square over the distance या displacement of s meter, over the displacement of s meter, over the displacement of बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, s meter, over the displacement of the s meter। यानी कि ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बच्चे चेंज कर रही है, और रीजन बच्चे क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैं बताता हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल, if the initial velocity is 2 meter per second and body travels, और यहाँ पर ये बॉडी बच्चे आपके पास ट्रेवल करती है 10 मीटर under the acceleration of आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, under the acceleration of 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करनी है बच्चे, द फाइनल वेलोसिटी, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। यहां पर बच्चे टाइम का कोई मीनिंग नहीं है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, और बताना क्या बच्चे मैंने। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ गया 2as। सॉल्व करते हैं बच्चे हम इसमें से, तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या चीज आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 20 इंटू 10, और बच्चे v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर 400, और v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 404 मीटर पर सेकेंड।
अप्रोक्सीमेटली बच्चे या हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, 20.1 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चे हमारे पास है। अब ये हमारे पास एक नए तरीके का फॉर्मूला है जिसमें बच्चा हमारे पास टाइम नहीं होगा और हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से बच्चे क्या निकालने की कोशिश करेंगे बच्चे, वेलोसिटी। यहां पर मेरे पास टीचर इंफॉर्मेशन देगा और उस इंफॉर्मेशन को मुझे एनालाइज करना बच्चे, उस इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करनी, मुझे अंडरस्टैंड करना बच्चे कि मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन की बने। टीचर ने मुझे बोल दिया कि यहाँ पर बच्चे मेरे पास एक बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया हो और यहाँ पर बच्चे हमारे पास आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और बच्चे हमारे पास हमारी फाइनल वेलोसिटी आपके पास 30 मीटर पर सेकेंड है और बच्चा हमने यहाँ पर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। मुझे बताना है कि आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगी। क्या यहाँ पर कोई टाइम का रोल है? कोई रोल नहीं है बच्चे। अब अगर कोई बच्चा इसमें ध्यान से देखे, ये u आ गया, ये v आ गया, ये s आ गया और निकालना क्या बच्चे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और वी कैन राइट डाउन 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू बच्चे हमारे पास कितना आ गया 100, 900 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 200a, तो 800 इज इक्वल टू 200a। जल्दी बता दो बच्चा हमारे पास a किसके बराबर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे इसके? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। ये जो बच्चा हमारे पास क्वेश्चंस है ये बच्चे अब हमारे कल भी कंटिन्यू रहेंगे। कल बच्चे हमारा मेन पर्पस होगा, पहले तो बच्चा हम इन सबकी डेरिवेशन खत्म करें। ये एक डेरिवेशन एक हमारे पास हो चुकी है, इसकी डेरिवेशन करनी है बच्चे। कल हमने जितनी डेरिवेशंस है वो हम खत्म कर ले और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल बच्चे हम लगा ले जो टिपिकल है बच्चे। और बच्चे होप सो बच्चे कि जो इसके बाद वाला दिन है बच्चे वहां तक बच्चे हम इसको खत्म कर पाए, लेकिन आपकी भी बच्चे मेहनत चाहिए। मैं डीपीपी इसकी तैयार करवा दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है आज घर जाकर अच्छे से पढ़ने की बच्चे, कॉपी निकालनी है और बच्चे लग जाओ, मेहनत कर लो बेटा। ये आखिरी मौका बच्चे चीजों को अंडरस्टैंड करने का। ये मान के चलो आज लास्ट दिन है इसको समझने का। ऐसे करके चलोगे तो प्रेशर बिल्डअप रहेगा, ये और कल कर लेंगे परसों, वो कभी नहीं आता यार, वो कभी नहीं आएगा। कल परसों कभी, आज नाउ मैं किताब उठाऊंगा और क्वेश्चन करूंगा। मुझे नहीं आता क्वेश्चन, नहीं आता फिर भी लगे रहना भाई, हार नहीं माननी किसी से। याद रखना, शीशे में देख लेना, वो इंसान जो तुम्हें जिता सकता है वो तुम हो, और जो हरा सकता है वो भी तुम ही हो। ठीक, तो इसको बच्चे कल मिलते हैं, तब तक इसको पढ़ के आइएगा।